तो ये देखो भारत में ऐसा आस्तिक और नास्तिक, भगवान ने मानने वालों ने भी भगवान कल्याण करे और भगवान ने नहीं मानने वालों ने भी कल्याण करे, ऐसा ये दिव्य भगवान का रास्ता है भाई। अगर मानोगे भगवान को मानोगे तो बोले सूर्य, देखो सूर्य है एक भगवान है। कोई कहे मुझे तो नहीं मानो सूर्य ने, तो नहीं माने तो मत मान, पर सूर्य आपके लिए हमेशा प्रकाश, ऐसी बात तो नहीं कि सूर्य पूजा करने वाले सूर्य भगवान प्रकाश देवे, जो पूजा नहीं करे उन्हें नहीं देवे कहीं। अरे भगवान तो जो पूजा करे उन्हें भी प्रकाश देवे, नहीं करे उन्हें भी पूजा प्रकाश देवे। ये जो पवन देवता हवा चल रही है, कोई अगर पवन देवता की स्तुति करे प्रार्थना करे तो भी हवा मिले, और कोई अगर गालियां दे तो भी उन्हें हवा तो मिले। प्रकाश, हवा, तेज, वायु, जल, ये सब देवता मानने वाले और न मानने वालों का कल्याण करते हैं कि नहीं करते हैं? जय ब्रह्मा जी की। संशय है थोड़े मन में आज तक, करते हैं कि नहीं करते हैं कल्याण? करते हैं। हाँ तो ऐसे। अब देखो फिर मानने से क्या फायदा है? फिर आप कहेंगे जब बिना माने कल्याण करे तो अब मानने की जरूरत है कि बेटा बेटा ये। अब आइए, जो व्यक्ति भगवान को मानते हैं उनके मन में एक ऐसा प्रेम, ऐसा श्रद्धा प्रकट होती है। एक सामान्य दृष्टांत से समझे। पिता के 4-5 बेटे हैं, पर पिता जो होता है वह हर बेटे का अपना भला चाहता है, कभी नुकसान नहीं चाहता है। हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। तो पिता को जो मानता है, जो पुत्र पिता की आज्ञाकारी होता है, पिता की सेवा करता है, देखो उस पर वैसे सामान्य रूप में पिता की संपत्ति में सबको बंटवारा करना ही पड़ेगा। जो धन है, पैसा है, जमीन है, पिता को माने उसको भी उतनी जमीन मिलेगी जितनी पिता को नहीं मानने वाला। जो एक पिता को नहीं मानता, मैं तो नहीं मानू मेरे बाप ने, कहीं करे फिर हेडो नालायक को निकल जावे तो। पर पिता तो जमीन का बंटवारा तो मानने वाले को भी उतना ही देना पड़ेगा, नहीं होगा तो कोर्ट जाके ले लेगा, लड़ाई करके ले लेगा, पर देना पड़ेगा उसको। पर देखो जो पिता की आज्ञा का पालन करता है, जो पिता की सेवा करता है, जो पिता के हृदय से आशीर्वाद निकलता है, अरे बेटा तुम सुखी रह जा, हरो कल्याण वे भाई। वो जो आशीर्वाद कौन निकलेगा? वो जो पिता से लड़ाई करने वाले के लिए निकलेगा कि सेवा करने वाले निकलेगा? जो पिता को मानेगा उसके लिए निकलेगा या नहीं मानेगा उसके लिए? नहीं माने के लिए तो पिता के तुम मुंडो नहीं दिखा, तू जा मारा ठमागो, थारी जो भी धन संपत्ति ले जा, तू जा, दोबारा मार मत हो में मत आई जे। तो ये परम पिता परमात्मा के जो व्यक्ति उस ईश्वर को मानता है, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद हर पल में उनको मिलता है। ऐसा उसका जीवन कैसे भी भयंकर संकट परिस्थिति में वह उस व्यक्ति का जीवन बहुत आनंद से बीतेगा। महान दुख में भी वह इतना दुखी नहीं होगा। तो ये ईश्वर मानने का फल है कि हृदय से जो आशीर्वाद पिता को, संतान को मिलता है, वही ईश्वर का आशीर्वाद। आशीर्वाद क्या है? ये ईश्वर की कृपा ही आशीर्वाद है। ईश्वर जो, देखो एक ईश्वर से आप प्रेम करते हैं, मनुष्य ईश्वर से प्रेम करता है, ये एक भक्ति है बहुत श्रेष्ठ। पर ईश्वर जीव से प्रेम करें, ये अति उत्तम भक्ति है। दोनों ही आपस में, भगवान जीव को चाहें और जीव भगवान को चाहते हैं, तो फिर जीवन कैसा अच्छा हो जाता है। तो भाई सूर्य भगवान ने अर्घ्य दो, जल दो, सूर्य भगवान ने
अगरबत्ती करो, जल चढ़ाओ, अगरबत्ती करो, धूप बत्ती करो, तो उससे आपके जीवन में एक आस्तिक बुद्धि आएगी। देखो भगवान सूर्य हमें प्रकाश दे रहे हैं, तो भगवान का मैंने भी पूजन किया, आज याद किया मैंने भगवान को। तो ये आस्था अंदर रहने से मन में शांति मिलती है। और जहाँ कहीं भी सूर्य को देखते हैं तुरंत सिर झुक जाता है नीचे सूर्य भगवान को प्रणाम करने के लिए। तो ये प्रणाम का बड़ा महत्व है। लोग पर अपने सिद्धांत पर अटूट रहना चाहिए, डिगना नहीं चाहिए। कभी कहते भगवान है और कभी कोई ऐसा तार्किक आदमी बोले भगवान तो है ही को नहीं। कोई एड़ो काम वे घर में हे भगवान ओ थे कहीं करियो मारे तो, अरे भगवान थोड़ी तो दया करना हो तो आपने कोई अगर एड़ो आप घर में काम हो जाए तो भगवान ने गालियां देना शुरू हो जाए एकदम। तो बहुत अगर आपको विश्वास है परमात्मा जो भगवान ने किया वो अच्छा हुआ, थोड़ा ज्यादा तो भगवान जाने ना क्या अच्छा होना है क्या बुरा होना है। अगर आप भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं तो भगवान हमसे ज्यादा जानते हैं इन व्यक्ति के जीवन में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। जो समर्पण व्यक्ति है, समर्पित व्यक्ति है, पर स्थिर रहना, ये दृढ़ रहना अपने सिद्धांत पर, ये सबसे बड़ी बात है।